विचार बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि हम जो सोचते हैं वही हो जाते हैं। एक समय एक सन्यासी एक पेड़ के नीचे बैठा था और लोगों को पढ़ाया करता था। वह केवल दूध पीता था और फल खाता था और असंख्य प्राणायाम किया करता था। फलतः अपने को बहुत पवित्र समझता था। उसी गांव में एक कुलटा स्त्री रहती थी। प्रतिदिन सन्यासी उसके पास जाता था और चेतावनी देता था कि उसकी दुष्टता उसे नरक में ले जाएगी। बेचारी स्त्री अपने जीवन का ढंग नहीं बदल पाती थी क्योंकि वही उसकी जीविका का एकमात्र उपाय था। फिर भी वह उस भयंकर भविष्य की कल्पना से सहम जाती थी जिसे सन्यासी ने उसके समक्ष चित्रित किया था। वह रोती थी और प्रभु से प्रार्थना करती थी कि वे उसे क्षमा करें क्योंकि वह असहाय थी। कालांतर में वह स्त्री और सन्यासी दोनों ही मरे। स्वर्गदूत आए और उसे स्वर्ग ले गए, जबकि सन्यासी की आत्मा को यमदूतों ने पकड़ा। वह चिल्लाया कि ऐसा क्यों? क्या मैंने पवित्रतम जीवन नहीं बिताया है और प्रत्येक मनुष्य को पवित्र होने की शिक्षा नहीं दी है? मैं नरक में क्यों ले जाया जाऊं, जबकि वह स्त्री स्वर्ग में ले जाई जा रही है? यमदूतों ने उत्तर दिया, क्योंकि जब वह अपवित्र कार्य करने को विवश थी, उसका मन सदैव भगवान में लगा रहता था और वह मुक्ति मांगती थी जो अब उसे मिली है। किंतु इसके विपरीत तुम यद्यपि पवित्र कार्य करते थे, परंतु अपना मन सदैव दूसरों की दुष्टता पर ही रखते थे। तुम केवल पाप देखते थे और केवल पाप का ही विचार करते थे, और इसलिए अब तुम्हें उस स्थान को जाना पड़ रहा है जहां केवल पाप ही पाप है। सारा संसार ही बाइबल, वेद और कुरान पढ़ता है, पर वे तो केवल शब्द हैं। विन्यास, व्युत्पत्ति, भाषा विज्ञान, धर्म की शुष्क अस्थियां मात्र। जो गुरु शब्दाडंबर के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिनका मन शब्दों की शक्ति में बह जाता है, वे भीतर का मर्म खो बैठते हैं। शास्त्रों का शब्द जाल एक घने वन के समान है जिसमें मनुष्य का मन भटक जाता है और रास्ता ढूंढे भी नहीं पाता। भगवान श्री रामकृष्ण एक कहानी कहा करते थे कि एक बार कुछ आदमी किसी बगीचे में घूमने गए। बगीचे में घुसते ही हिसाब लगाने लगे कि कितने पेड़ आम के हैं, किस पेड़ में कितने आम हैं, एक एक डाली में कितनी पत्तियां हैं, बगीचे की कीमत कितनी हो सकती है, आदि आदि। पर उनमें से एक उनसे अधिक समझदार था। वो इन सब बातों की परवाह ना करते हुए आम खाने लगा। क्या वह बुद्धिमान नहीं था? आम खाओ तो पेट भी भरे, केवल पत्ते गिनने और ये सब हिसाब लगाने से क्या लाभ? ये पत्तियां और डालें गिनना तथा दूसरों को यह सब बताने का भाव बिल्कुल छोड़ दो। यह बात नहीं कि इन सब की कोई उपयोगिता नहीं है, पर अध्यात्म के क्षेत्र में नहीं। इन पत्तियां गिनने वालों में तुम एक भी आध्यात्मिक महापुरुष नहीं पाओगे। एक निष्ठ रहो। भिन्न भिन्न धर्मों के भिन्न भिन्न संप्रदाय मनुष्य जाति के सम्मुख केवल एक एक आदर्श रखते हैं, परंतु सनातन वेदांत धर्म ने तो भगवान के मंदिर में प्रवेश करने के लिए अनेकानेक मार्ग खोल दिए हैं और मनुष्य जाति के सम्मुख असंख्य आदर्श उपस्थित कर दिए हैं। इन आदर्शों में प्रत्येक उस अनंत स्वरूप ईश्वर की एक एक अभिव्यक्ति है। फिर भी जब तक पौधा छोटा रहे, जब तक वह बढ़कर एक बड़ा पेड़ न हो जाए, तब तक उसे चारों ओर से रुंध रखना आवश्यक है। आध्यात्मिकता का ये छोटा पौधा यदि आरंभिक अपरिपक्व दशा में ही भावों और आदर्शों से सतत परिवर्तन के लिए खुला रहे तो वह मर जाएगा। बहुत से लोग धार्मिक उदारता के नाम पर अपने आदर्शों को अनवरत बदलते रहते हैं और इस प्रकार अपनी निरर्थक उत्सुकता तृप्त करते रहते हैं। सदा नई बातें सुनने के लिए लालायित रहने से उनके लिए एक बीमारी सी, एक नशा सा हो जाता है। क्षणिक स्नायविक उत्तेजना के लिए ही वे नई नई बातें सुनना चाहते हैं, और जब इस प्रकार की उत्तेजना देने वाली एक बात का असर उनके मन पर से चला जाता है, तब वे दूसरी बात सुनने को तैयार हो जाते हैं। उनके लिए धर्म एक प्रकार से बौद्धिक अफीम के नशे के समान है और बस उसका वहीं अंत हो जाता है। साधक के लिए आरंभिक दशा में यह एक निष्ठा नितांत आवश्यक है। कार्य शक्ति का रूपांतरण।
कामुक कल्पना उतनी ही बुरी है जितनी कामुक क्रिया। कामेच्छा का दमन करने पर उससे उच्चतम फल लाभ होता है। काम शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति में परिणत करो, किंतु अपने को पुरुषत्वहीन मत बनाओ, क्योंकि उससे शक्ति का क्षय होगा। यह शक्ति जितनी प्रबल होगी, इसके द्वारा उतना ही अधिक कार्य हो सकेगा। प्रबल जलधारा मिलने पर ही उसकी सहायता से खान खोदने का कार्य किया जा सकता है। प्रबुद्ध कैसे हों? वे प्रबुद्ध, वे महान आत्माएं जो समय समय पर पृथ्वी पर आती रहती हैं, उनमें हमारे प्रति ईश्वरीय दर्शन का उद्घाटन करा देने की शक्ति होती है। वे पहले से मुक्त होती हैं, उन्हें अपनी मुक्ति की चिंता नहीं होती, वे दूसरों की सहायता करना चाहती हैं। मानव जाति की आध्यात्मिक प्रगति इन मुक्त आत्माओं पर निर्भर है। वे उन प्रथम दीपों के समान हैं जिनसे अन्य दीप जलाए जाते हैं। यह सही है कि प्रकाश सब में है, पर अधिकतर लोगों में वह छिपा हुआ है। महात्मा आरंभ से ही दैदीप्यमान ज्योति होते हैं। उनके संपर्क में आने वाले मानो उनसे अपने दीप जला लेते हैं। इससे प्रथम दीप की कोई हानि नहीं होती, फिर भी वह अपना प्रकाश दूसरे दीपों को पहुंचाता है। करोड़ों दीप जल जाते हैं, पर प्रथम दीप अमंद ज्योति से जगमगाता रहता है। प्रथम दीप गुरु है, और जो दीप उससे जलाया जाता है वह शिष्य है। संयम का रहस्य। मन की सारी बहिर्मुखी गति किसी स्वार्थपूर्ण उद्देश्य की ओर दौड़ते रहने से छिन्न भिन्न होकर बिखर जाती है। वह फिर तुम्हारे पास शक्ति लौटाकर नहीं लाती, परंतु यदि उसका संयम किया जाए तो उससे शक्ति की वृद्धि होती है। इस आत्म संयम से महान इच्छा शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। वह बुद्ध या ईसा जैसे चरित्र का निर्माण करता है। मूर्खों को इस रहस्य का पता नहीं रहता, परंतु फिर भी वे मनुष्य जाति पर शासन करने के इच्छुक रहते हैं। आदर्श पुरुष तो वो है जो परम शांति एवं निस्तब्धता के बीच भी तीव्र कर्म का तथा प्रबल कर्मशीलता के बीच भी मरुस्थल की शांति एवं निस्तब्धता का अनुभव करता है। उसने संयम का रहस्य जान लिया है, वह अपने ऊपर विजय प्राप्त कर चुका है। मन विश्व का असीम पुस्तकालय। कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता, सब अंदर ही है। हम जो कहते हैं कि मनुष्य जानता है, उसे ठीक ठीक मनोवैज्ञानिक भाषा में व्यक्त करने पर हमें कहना चाहिए कि वह आविष्कार करता है या प्रकट करता है। मनुष्य जो कुछ सीखता है वह वास्तव में आविष्कार करना ही है। आविष्कार का अर्थ है मनुष्य का अपनी अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा के ऊपर से आवरण को हटा लेना। हम कहते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन का आविष्कार किया, तो क्या वह आविष्कार कहीं एक कोने में बैठा हुआ न्यूटन की प्रतीक्षा कर रहा था? वह तो उसके मन में ही था। समय आया और उसने उसे ढूंढ निकाला। संसार ने जो कुछ ज्ञान लाभ किया है वह मन से ही निकला है। विश्व का असीम पुस्तकालय तुम्हारे मन में ही विद्यमान है। प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। बाह्य एवं अंतः प्रकृति को वशीभूत करके आत्मा के इस ब्रह्म भाव को व्यक्त करना ही जीवन का चरम लक्ष्य है।